तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही कुशल कारीगर था, लेकिन उसका मन अक्सर दुखी रहता था क्योंकि उसकी बनाई मूर्तियां कभी बिकती नहीं थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार पास आ रहा था और गांव के सभी मूर्तिकार व्यस्त थे। माधव ने भी इस बार एक बहुत ही सुंदर गणेश मूर्ति बनाने का फैसला किया, लेकिन उसे डर था कि क्या इस बार भी उसकी मेहनत बेकार जाएगी। माधव ने मिट्टी उठाई और पूरी श्रद्धा से मूर्ति बनाना शुरू किया। वह हर दिन भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करता और अपने काम में लीन रहता। उसका मन शांत और एकाग्र था। जब मूर्ति लगभग तैयार हो गई तो गांव के मुखिया उसके पास आए। मुखिया ने माधव से पूछा, माधव, क्या तुम इस साल हमारे लिए सबसे बड़ी गणेश मूर्ति बनाओगे? हम चाहते हैं कि इस बार का उत्सव सबसे भव्य हो। माधव ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मैं अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि यह मूर्ति सबसे बड़ी है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुखिया ने माधव की बात सुनकर थोड़ी निराशा महसूस की और दूसरे मूर्तिकार के पास चले गए। माधव का मन फिर से उदास हो गया। उसने सोचा, मेरी मेहनत में क्या कमी है। इसी बीच गांव की एक छोटी बच्ची, जिसका नाम रिया था, रोज माधव की दुकान के सामने से गुजरती थी। एक दिन उसने देखा कि माधव बहुत उदास है। वह माधव के पास गई और बोली, माधव भैया, आपकी मूर्ति बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। रिया की बात सुनकर माधव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रिया से कहा, धन्यवाद बेटी, लेकिन मेरी मूर्तियां कोई खरीदता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रिया ने मासूमियत से कहा, माधव भैया, जो चीज दिल से बनाई जाती है उसकी कीमत पैसों से नहीं होती। आपकी मूर्ति में गणेश जी की असली भक्ति दिखती है। रिया के ये शब्द माधव के दिल को छू गए। उसने अपनी मूर्ति को और भी प्यार और लगन से सजाना शुरू किया। उसने हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया, मानो वह भगवान से खुद बात कर रहा हो। गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। गांव के सभी लोग अपनी अपनी मूर्तियों को लेकर पंडाल में आए। किसी की मूर्ति बहुत बड़ी थी, किसी की सोने से सजी थी, लेकिन माधव की मूर्ति सबसे अलग थी। उसमें एक अद्भुत चमक थी जो लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। जब लोग माधव की मूर्ति के पास आए तो उन्हें लगा कि जैसे गणेश जी की आंखों में एक विशेष शांति और आशीर्वाद है। गांव के मुखिया भी आए और माधव की मूर्ति देखकर हैरान रह गए। उन्होंने माधव से माफी मांगी और कहा, माधव, तुम सही थे। असली कला पैसों से नहीं बल्कि दिल से बनाई जाती है। तुम्हारी मूर्ति में जो श्रद्धा और भक्ति है वो किसी और में नहीं है। उस दिन माधव की मूर्ति को गांव के मुख्य पंडाल में स्थापित किया गया। उसकी मूर्ति को देखने और उसका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आए। माधव को समझ आ गया कि सच्चा धन प्रसिद्धि या पैसा नहीं, बल्कि अपने काम में ईमानदारी और सच्ची लगन है। रिया के कारण उसे यह सबक मिला और उस दिन से माधव ने कभी भी अपनी कला पर संदेह नहीं किया। गणेश चतुर्थी का पर्व माधव के लिए न केवल एक व्यापारिक सफलता लेकर आया, बल्कि उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखा गया। माधव की मूर्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अगले साल गणेश चतुर्थी से कई महीने पहले ही बड़े बड़े शहरों से लोग उसके पास मूर्ति बनवाने के लिए आने लगे। माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी, माधव के मन में एक नया बदलाव आने लगा। अब वह अपनी मूर्तियां बनाते समय केवल पैसों और प्रसिद्धि के बारे में सोचने लगा। वह ग्राहकों की मांगों के अनुसार सोने और चांदी से सजी हुई भव्य मूर्तियां बनाने लगा। वह रिया की सिखाई गई उस बात को भूल गया था कि असली कला दिल से आती है। उसकी मूर्तियों में अब वह पुरानी श्रद्धा और शांति नहीं थी। वे सुंदर तो थीं, पर उनमें वो जीवन नहीं था जो उसकी पहली मूर्ति में था। इस साल भी गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। माधव ने गांव के सबसे अमीर व्यापारी के लिए एक बहुत ही महंगी और विशाल मूर्ति बनाई।
मूर्ति इतनी बड़ी थी कि उसे उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। जब मूर्ति को पंडाल में ले जाया जा रहा था तो अचानक रस्सी टूट गई और मूर्ति जमीन पर गिरकर खंड खंड हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। माधव स्तब्ध खड़ा रह गया। व्यापारी उस पर बहुत गुस्सा हुआ। माधव बहुत दुखी और शर्मिंदा था। वह अपने घर लौट आया और अकेले बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसी शाम रिया उसके घर आए। वह बड़ी हो चुकी थी पर उसकी मासूमियत वैसी ही थी। उसने माधव से पूछा, माधव भैया आप ठीक हैं? आपकी मूर्ति टूट गई, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उद्धरण चिन्ह। माधव ने उदास होकर कहा, रिया मुझे लगता है मैंने भगवान गणेश को निराश कर दिया। मैंने अब तक जितनी भी मूर्तियां बनाई हैं, उनमें से ये सबसे महंगी थी, फिर भी यह टूट गई। रिया ने प्यार से कहा, माधव भैया आपकी मूर्तियां अब महंगी जरूर हो गई हैं, पर क्या वे आपकी पिछली मूर्ति जितनी अनमोल हैं? आपने अपनी कला को व्यापार बना लिया है। जिस भक्ति और प्यार से आप पहली मूर्ति बनाते थे वह अब आपकी कला में नहीं है। रिया की बात सुनकर माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपने सच्चे मार्ग से भटक गया था। उसने तय किया कि वह फिर से वही माधव बनेगा जो केवल अपने दिल से काम करता था। उसने उसी रात टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों से प्रेरणा लेते हुए एक छोटी सी मूर्ति बनानी शुरू की। इस बार उसने किसी की मांग को नहीं बल्कि अपने मन की आवाज को सुना। वह पूरी रात बिना रुके काम करता रहा और सुबह होते होते उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें उसका पछतावा, उसकी भक्ति और उसका नया संकल्प साफ झलक रहा था। जब अगले दिन गांव के लोग माधव के घर आए तो उन्होंने देखा कि माधव के पास एक छोटी सी पर बेहद खूबसूरत मूर्ति थी। वह उस मूर्ति को अपने हाथों में पकड़े था और उसकी आंखों में आंसू थे। गांव वालों ने उस मूर्ति को देखा और उन्हें उसमें एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और सच्ची श्रद्धा दिखाई दी। इस बार माधव ने अपनी मूर्ति को किसी को बेचा नहीं। उसने उसे गांव के मंदिर में दान कर दिया। वह समझ गया था कि कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं बल्कि दिल की पवित्रता से आंकी जाती है। और इस बार गणेश जी की उस छोटी सी मूर्ति ने लोगों के दिलों को उतना ही छुआ जितना किसी बड़ी मूर्ति ने नहीं छुआ था। माधव ने अपनी कला और अपने जीवन में फिर से संतुलन पा लिया था। मंदिर में दान की गई माधव की छोटी मूर्ति पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उस वर्ष गणेश चतुर्थी का उत्सव एक अलग ही भाव से मनाया गया। लोगों ने दिखावे और भव्यता के बजाय सच्ची भक्ति और सादगी को महत्व दिया। माधव ने भी अपनी दुकान पर छोटी छोटी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। वह अब न तो किसी ग्राहक की मांग सुनता था और न ही पैसों के बारे में सोचता था। वह बस अपने मन की शांति के लिए काम करता था और हर मूर्ति में अपनी आत्मा का एक टुकड़ा जोड़ देता था। समय बीतता गया। माधव बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखें अब पहले जैसी तेज नहीं थीं, लेकिन उसके हाथों में वही जादू और उसके दिल में वही श्रद्धा थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं और पीने के पानी की किल्लत होने लगी। गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं। गांव के लोग माधव के पास आए और बोले, माधव जी आप ही कुछ कीजिए। आपकी कला में भगवान का वास है। आप एक ऐसी गणेश मूर्ति बनाए जिससे हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच सके। माधव ने विनम्रता से कहा, मेरे हाथ अब पहले जितने मजबूत नहीं रहे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। माधव ने फिर से मिट्टी उठाए। उसने एक छोटी सी मूर्ति बनाई। इस बार उसने गणेश जी को अपनी पारंपरिक मुद्रा में नहीं बनाया। उसने गणेश जी को दोनों हाथ जोड़कर गांव वालों की ओर देखते हुए प्रार्थना की मुद्रा में बनाया। मूर्ति बनाते समय माधव ने अपने दिल की सारी व्यथा, गांव वालों का दुख और अपनी सारी श्रद्धा उस मिट्टी में मिला दी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह किसी भी अन्य मूर्ति से अलग थी। उसकी आंखों में गांव वालों के लिए गहरी करुणा थी और उसके चेहरे पर एक शांत निश्चल भाव था। माधव ने मूर्ति को गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और गांव वालों से कहा, यह मूर्ति गणेश जी से हमारी तरफ से विनती कर रही है। हमें अब बस विश्वास रखना है।
पूरा गांव उस मूर्ति के चारों ओर इकट्ठा हुआ और सबने मिलकर प्रार्थना की। कुछ ही घंटों बाद आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती तरबतर हो गई और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गांव में जीवन फिर से लौट आया। गांव वाले चकित रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि माधव की कला में वाकई भगवान का आशीर्वाद है। माधव ने उन्हें बताया, यह मेरा जादू नहीं है, यह उस विश्वास और प्रार्थना की शक्ति है जो हम सब ने मिलकर एक साथ महसूस की। इस घटना के बाद माधव को गांव का सबसे बड़ा कलाकार नहीं बल्कि सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। उसने अपनी कला के माध्यम से न केवल मूर्तियां बनाई बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद और विश्वास भी जगाया। उसकी कहानी ये दर्शाती है कि सच्ची कला वह नहीं जो सिर्फ सुंदर दिखे, बल्कि वह है जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। और माधव, जिसने एक बार सब कुछ खो दिया था, उसने अपनी ईमानदारी और विनम्रता से सब कुछ वापस पा लिया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।